ईद के खानों की जान, आपके किचन की शान। ये है मेरे किचन का खास आइटम जो लगा देगा आपके खानों को एक चार चांद। तो ये मजेदार और खुशबूदार सा मसाला आज हम बनाने जा रहे हैं घर में मौजूद मसालों के साथ। और ये इतना खुशबूदार होते हैं कि पूरे मोहल्ले में आपके खानों की खुशबू छाई रहे। सब आपसे रेसिपी पूछने आ जाए कि आज आपने ऐसा क्या खास बनाया है इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाएंगे ये खास मसाला और इसके लिए मैंने ली है ये टेबल स्पून और सेम चम्मच से ही हम सारे मसालों की मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ 4 खाने की चम्मच सफेद जीरा और एक ही चम्मच आपने नाप के लिए रखना है। तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आज आप लोगों के साथ ये मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बना के रखिए, आने वाली ईद पे अपने खानों को लगा दीजिए चार चांद। तो उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच साबुत काली मिर्च का, 2 खाने की चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया का। और यहाँ पे सारे साबुत मसाले ही हम लेने वाले हैं। मसालों का जो रेशो है आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 2 बड़ी इलायची, क्योंकि साइज में काफी बड़ी है तो मैंने इसलिए 2 ही ली है। आधा चम्मच लौंग का या फिर 8 से 10 लौंग लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्लेवर में भी और खुशबू में भी, तो इसलिए ज्यादा लौंग मत डालिएगा वरना कड़वा भी हो सकता है आपका मसाला। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 स्टार फूल यानी कि बादियान के फूल। ये सारे मसालों का जो रेशो है मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि सेम रखिएगा। अगर आपने ज्यादा डाल दिए तो मसाले की जो टेस्ट है वो नहीं आएगा और कड़वा भी हो सकता है। और इसमें 1.5 फूल जावित्री का मैंने डाला है, 1 पूरा फूल है और 1 आधा फूल है। इसमें जावित्री जो है वो मसालों की जान है। 7 से 8 आपने सब्ज इलायची डाल देनी है जो कि हमारे मसाले को देंगी बहुत ही खुशबू। और वैसे भी आपको पता है कि सब्ज इलायची की खुशबू के हम पाकिस्तानी तो बहुत ही दीवाने हैं। और 2 स्टिक यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दालचीनी की, बड़ी 2 स्टिक्स है। उसके बाद इसमें चला जाएगा 1 जायफल। जायफल का ये जो ऊपर का छिलका है ब्लैक वाला ये आपने फेंक देना है और अंदर से ये जो सॉफ्ट वाली इसकी गुठली है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जायफल काफी स्ट्रांग होता है और ये बच्चों को रेशे वगैरह के लिए भी इस्तेमाल में दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 पत्ते तेजपात के। और ये सारे मसाले हैं हमारे जो हमारे घर में नॉर्मल रूटीन में मौजूद होते हैं, इसी से हम बनाएंगे आज का ये खास मसाला। तो अब आपने एक सबसे पहले पैन ले लेना है और पैन के अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखनी है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इनको चलाना है ताकि इनके अंदर जितनी भी नमी है वो खत्म हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा मसाले पड़े पड़े उसके अंदर एक किस्म की नमी आ जाती है। और दूसरा, जब हम इसको ड्राई रोस्ट करते हैं तो हमारे मसाले की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, इसको हम लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। तो ये 2 इसकी खास अहम बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। यहाँ पे मसाला हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं क्योंकि पैन हमारा काफ़ी गर्म है। अगर हमने पैन में रखा तो ये फिर ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हमने एक ग्राइंडर ले लिया है और उसके अंदर इसको डाल के हम पीस लेंगे। तो ये एक खास तरीका ग्राइंडर के अंदर डालने का मैं आप लोगों के साथ शेयर करी जो हमारी देसी मॉम्स का होता है। तो बहरहाल ये मैंने अपनी मामा से सीखा, सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो अब आपने इसको अच्छे से बारीक पीस लेना है और पीस लेने के बाद आपने इसको किसी खुले बर्तन में निकाल लेना है, क्योंकि जब हम पीसते हैं तो मसाला एक दफ़ा गर्म हो जाता है। तो गरम गरम मसाला आपने सेव नहीं करना। खुशबूदार मसाला हमारा तैयार हो चुका है, तो आप चाहे तो इसको ज़्यादा बारीक कर लें, लेकिन ये इतना काफ़ी है इस तरह। तो इसको आप जस्ट एक चुटकी लेंगे और इस तरह दाल या सब्जी या कोई सालन वगैरह बना रहे हैं तो बाद में इसके ऊपर डाल के ढक के रख दीजिएगा, तो देखिएगा कितनी प्यारी खुशबू आती है।
जब ये ठंडा हो जाएगा तो कोई सा भी आप जार ले लें। ये मेरे पास एक मेरे ख्याल में ये हनी की बोतल है, तो इस तरह के जार जब भी आते हैं मेरे पास मैं धो के रख देती हूँ। आप भी इस तरह के कोई जार में महफूज कर सकते हो। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।